स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, उसे जब हम फ्लश करते हैं नाइट्रोजन से या फिर रेफ्रिजरेंट से जब हम फ्लश करते हैं, तो अगर प्रोफेशनल तरीके से आप फ्लश करना चाहते हैं तो उसमें एक सीटीसी जैसे होता है ना, एक लिक्विड होता है 11 नंबर का रेफ्रिजरेंट, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये रेफ्रिजरेंट होता है 11 नंबर का और इसे कुछ लोग सीटीसी बोलते हैं। इसे सिस्टम में कैसे डालते हैं, इंडोर में कैसे डालते हैं, आउटडोर में कैसे डालते हैं और फ्लश कैसे करते हैं, क्योंकि ना एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसमें प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ इसमें लिक्विड होता है। अब लिक्विड को सिस्टम में कैसे डालेंगे, मानिए कि प्रेशर है, जैसे R410, R22 रेफ्रिजरेंट R32 होता है, तो उसमें प्रेशर होता है। सिलेंडर कहीं भी रख दें, नीचे रखें, ऊपर रखें, कहीं भी रख दें, तो जब भी हम गेज को खोलते हैं तो रेफ्रिजरेंट उसमें जाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके साथ में लिक्विड और प्रेशर सब कुछ साथ में चला जाता है। लेकिन सीटीसी को अगर 11 नंबर रेफ्रिजरेंट को डालेंगे, उसमें 11 नंबर रेफ्रिजरेंट नहीं कह सकते, उसे लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है लिक्विड। तो उसे कैसे सिस्टम में डालना होता है, क्योंकि इंडोर और आउटडोर ऐसा तो है नहीं कि आप गेज खोलेंगे सीधा जाने लगेगा सिस्टम में, जाएगा, थोड़ा सा जाएगा उसमें। आप उसे अच्छी तरह से अगर डालना चाहते हैं उसमें डाल के, क्योंकि अब इससे पहले ये समझ लीजिए कि इसका डालने का फ़ायदा क्या होता है। सीटीसी जब हम डालते हैं सिस्टम में तो उसमें फंसा हुआ कचरा, धूल, मिट्टी जो भी है ना पाइप के अंदर, अब पाइप के अंदर हम डालते क्यों हैं इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि उसमें चोकिंग होती है, पाइप के अंदर चोकिंग होने की वजह से उसमें ऑलरेडी पहले से ऑयलिंग जा कर के फंस जाता है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है तो रेफ्रिजरेंट के साथ में ऑयल भी चलता है। तो सिस्टम में जा कर के, इंडोर में कूलिंग कॉइल में जा कर के कुछ ऑयल फंस जाता है, ऑयल फंस जाता है, उसके साथ में जा कर के कचरा फचरा सब जा कर के उसमें रुक जाता है। आउटडोर कंडेंसर में भी जा कर के रुक जाता है। तो उसी को साफ़ करने के लिए, जैसे कोई कचरा हम बाहर में अगर देख लें, बाहर में कोई साफ़ करने के लिए कचरा हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं ना, पेट्रोल से साफ़ कर देते हैं तो कचरा साफ़ हो जाता है, पेट्रोल उड़ जाता है। उसी तरह से ये लिक्विड भी काम करता है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह डालते हैं और उसके बाद उसे साफ़ करने के बाद ये उड़ जाता है। तो उसी को साफ़ करने के लिए हम लिक्विड डालते हैं। लिक्विड डालने के बाद तब हम प्रेशर मारते हैं, चाहे R410 का प्रेशर मारें या तो नाइट्रोजन का प्रेशर मारें। जैसे कि यह वीडियो कंप्लीट, मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा हूं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इतनी बारीकी से मैं फ्लश करना मैं प्रैक्टिकल करके बताया हूं। तो सिस्टम में डालने के लिए आप ऐसे ही डालेंगे, सिलेंडर नीचे रहेगा तो सिस्टम में नहीं जाएगा सीटीसी, यानी कि 11 नंबर का लिक्विड सिस्टम में नहीं जाएगा। आपको बड़ा लाइन एक जॉइंट करना है और आउटडोर में अगर डाल रहे हैं, इंडोर में डाल रहे हैं, तो सिलेंडर आपको उल्टा करके, सीधा सिलेंडर में नहीं जाएगा, इसको ध्यान में रखिए। क्योंकि सीधा सिलेंडर में हम वाल को खोलते हैं तो भी वो लिक्विड बाहर नहीं निकलता है, सिलेंडर में से ही बाहर नहीं निकलता है। जब सिलेंडर में से बाहर नहीं निकलेगा तो समझ लीजिए सिस्टम में कैसे जाएगा। तो इसके लिए सिलेंडर उल्टा करके, लिक्विड का सिलेंडर जो हम डालने वाले हैं सिस्टम में, इसे उल्टा करके हम ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं, तब पाइप के रास्ते से, यानी कि आउटडोर सिस्टम में डाल रहे हैं, इंडोर सिस्टम में डाल रहे हैं, तो उससे 2 गुना 3 गुना आप ऊपर, जितना लंबा पाइप है आपका, चार्जिंग लाइन कुछ होता है, एक लंबा आता है, एक छोटा आता है, तो अगर आप लंबा वाला यूज कर रहे हैं तो बेहतर है। जितना ऊपर आप उठाएंगे उतना ज़्यादा लिक्विड आपके सिस्टम में जाएगा, चाहे आउटडोर में हो या तो इंडोर में हो। आउटडोर में डाल रहे हैं तो आउटडोर जहाँ पर है कंप्रेसर से और ऊपर उठाएंगे 2-3 गुना, उसके बाद वो लिक्विड आसानी से सिस्टम में चला जाएगा। इंडोर में डालने के लिए भी इंडोर की ज़रूरत, इन रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आउटडोर में से ही डाल सकते हैं। जहाँ पर आउटडोर का जो पाइप हमारा जॉइंट होता है, फ्लेयर नट, वहाँ से हम डालेंगे तो इंडोर में भी चला जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल वीडियो में मैं दिखा रखा हूँ, तो इस तरह से ऊपर सिलेंडर करके और उल्टा करके डालेंगे तो आउटडोर में भी चला जाएगा। अब देखिए ये अगर आप 11 नंबर का लिक्विड अगर डाल करके आप फ्लश कर रहे हैं तो इंडोर को अलग, आउटडोर को अलग, अलग अलग करके दोनों को फ्लश करना है। ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं कि कंप्रेसर के साथ में आप फ्लश कर रहे हैं,
कंप्रेसर के साथ में फ्लश करेंगे कंप्रेसर ख़राब होने के चांस हो जाएंगे, कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर दूसरा ऑयल होता है और ये लिक्विड दूसरा है। कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। अगर आप चोकिंग है सिस्टम में और कंप्रेसर सही है, फिर आप फ्लश कर रहे हैं तो कंप्रेसर को आप डिस्कनेक्ट कर दें। जो सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन है उसे आप अलग कर दें, क्योंकि कंप्रेसर से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए जब आप फ्लश कर रहे हो। तो चार्जिंग लाइन एक कनेक्ट करके आप डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन लाइन में आप जॉइंट करके आप दोनों को अलग अलग करके फ्लश कर सकते हैं। आपको यानी कि कंप्रेसर साथ में नहीं रहना है, कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देना है, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा आपका। तो इससे आप लिक्विड को डाल दें उल्टा करके। उसके बाद आप चाहे R410 का यूज करें, R22 में उतना प्रेशर नहीं होता है। अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है फ्लश करने के लिए तो आप R410 का यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखें कि R22 का सिस्टम है तो भी आप R410 से फ्लश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको वैक्यूम करना है अच्छे से बाद में फ्लश करने के बाद। तो R410 का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो R410 से आप फ्लश कर सकते हैं। नाइट्रोजन अगर नहीं है तो, अगर नाइट्रोजन है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि नाइट्रोजन से आप थोड़ा सा आप प्रेशर खोलते हैं तो बहुत तेज़ी से बहुत अच्छी तरीके से फ्लश हो जाता है। लेकिन नहीं है तो R410 का यूज कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लश हो जाता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें। अगर गैस कम है किसी सिलेंडर में तो आप उसको फ्लश करने के लिए देखिए R410 को मैं बता दूँ, कभी कभी ऐसा होता है गैस ख़त्म हो जाता है उसमें फिर भी प्रेशर रह जाता है उसमें, तो उसे सिलेंडर को फेंके ना। उस सिलेंडर को आप गैस ख़त्म हो जाता है तो प्रेशर उसमें सिर्फ प्रेशर बच जाता है लास्ट में, तो उस प्रेशर को आप फ्लश करने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। R22 का नया सिलेंडर और R410 को ख़त्म हुआ सिलेंडर, दोनों का प्रेशर फिर भी R410 का सिलेंडर जो है ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो आप उसे फेंके ना, बल्कि आप उसे फ्लश करने के लिए यूज कर लें जब तक उसमें प्रेशर चलता है। तो इस तरह से आप उसमें डालिए और फ्लश कर दीजिए R410 से या फिर नाइट्रोजन से। फ्लश करने के बाद उस पाइप में थोड़ा बहुत अगर कुछ मात्रा कुछ परसेंटेज उसमें लिक्विड रह जाता है तो उसे आप देखिए, वैसे तो रह नहीं जाएगा उसमें जितना, क्योंकि नाइट्रोजन मारेंगे R410 मारेंगे उसमें तो निकल जाएगा। लेकिन R410 लास्ट में अगर फ्लश कर रहे हैं तो R410 का कुछ परसेंट रह जाएगा उसमें, तो उसे आप वैक्यूम से निकाल सकते हैं। वैक्यूम पंप लगाएंगे तो उसे सब कुछ खींच लेगा, पूरा सब खींच करके बाहर फेंक देगा। उसके बाद आप उसमें गैस चार्जिंग कर दें। इस तरह से तरीका होता है कि आप अगर लिक्विड डाल रहे हैं तो आप किस तरह से डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड नीचे रख करके सिलेंडर आप गैस की तरह आप चार्ज करेंगे तो ये नहीं जाएगा। इसको उल्टा करना पड़ेगा और ऊंचा उठाना पड़ेगा तब ये जाएगा। जैसे कि पानी अगर कहीं आप डाल रहे हैं किसी होल में तो पानी जैसे ऊपर से आप डालते हैं तो पानी जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ये होता है लिक्विड, बिल्कुल पानी की तरह है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।